guys, I'm Ruby Patel this side and welcome back to our channel Empire Trading Academy. So आज हम इस वीडियो के अंदर एनालिसिस करने वाले हैं जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी एंड डीएक्सवाई, राइट। एंड सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स सेंटिमेंट में। सो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो जीबीपी यूएसडी के अंदर 93% रिटेल ट्रेडर्स ने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है, राइट। ओनली 7% लोग ही शॉर्ट पोजीशन के अंदर है। और यूरो यूएसडी का देखे तो 88% लोगों ने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है, राइट। सो रिटेल ट्रेडर्स कंप्लीटली ट्रैप हो चुके हैं, राइट, बिकॉज मार्केट में उल्टा ही होता है। और अगर हम फंडामेंटल्स को देखें तो जीबीपी के बहुत ज्यादा डाउन है एंड यूएसडी के फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिससे ओवरऑल जीबीपी यूएसडी काफी ज्यादा नीचे जा रहा है। एंड कुछ लोग क्या सोच रहे हैं, जो न्यू न्यू लोग होते हैं, भाई इतना मार्केट गिर चुका है, अब वो ऊपर तो जाएगा रिट्रेस करने, और वो ले लेते हैं मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड, जिस वजह से वो स्टक हो जाते हैं, राइट। सो आज सारी चीजें डिटेल में हम बात करने वाले हैं गाइस। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करना इस वजह से इंपॉर्टेंट है सो दैट जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसी टाइम के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए और आप किसी भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस को मिस ना कर दें। एंड या डू लाइक दिस वीडियो एंड जो भी आपका फीडबैक है वो आप अपने कमेंट में डाल सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस से। सो हियर वी आर इन 1 आवर टाइम फ्रेम। सो हम चलते हैं अभी 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे बहुत काफी ज्यादा हम डाउन है, डाउन ट्रेंड के अंदर है। सो डेली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर जब हम यहाँ पर थे तब मैंने आपसे शेयर किया था नेक्स्ट सपोर्ट ये है, जहां तक अगर इसको मार्केट ने ब्रेक किया देन नेक्स्ट ये होगा, उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया। फिर मैंने आपसे शेयर किया कि ये यहाँ तक का टारगेट वो भी हिट हो चुका है, ये नेक्स्ट लेवल भी अबाउट टू हिट, ये भी हिट होने वाला है। एंड फिर आखिरी जो सपोर्ट है वो है ये लेवल। अगर इसको भी अगर मार्केट जो है ब्रेक कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तो नीचे 1 डेली टाइम फ्रेम का जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। सो कंप्लीटली वी आर बेरिश इन जीबीपी यूएसडी। सो मार्केट आप देख लो फ्री फॉल हो रहा है यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। एक सेकेंड, या सो देखो फ्री फॉल, राइट। रिट्रेसमेंट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं आ रही है, फ्री फॉल हो रहा है, मतलब सुपर डुपर बेरिश जीबीपी यूएसडी। और यहाँ पर गलती नहीं करनी है कि आप बाय के ट्रेड ले लो। बाय के ट्रेड हमें कब लेनी है, जब हमें साइन मिलेंगे बुलिश के, राइट। तो वो भी मैं अपनी एनालिसिस में शेयर करूंगी, जब लगेगा कि हमें बाय लेना चाहिए देन विल इन्फॉर्म यू, राइट। बट बेवजह हमें बाय की ट्रेड प्लान नहीं करनी है। सो यहाँ पर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें, आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही है ना। सो सुपर डुपर वी आर बेरिश इन वीकली टाइम फ्रेम आल्सो। सो वीकली में बेरिश है, डेली टाइम फ्रेम पर बेरिश है, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम बेरिश है, 1 आवर, सभी टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश है। और फिर भी अगर आप बाय का ट्रेड लोगे तो फिर इट्स नॉट गुड ना। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं और अपने इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये जो है हमने एरियाज प्रीवियसली ड्रॉ किए थे और वहां पर मैंने आपको शेयर किया था। 15 मिनट पे चलते हैं पहले। इन लेवल्स को हमने मार्क किया था, मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि आप अपना सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हो इस 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक तक अगर मार्केट रहता है। अदरवाइज ये, और अदरवाइज अगर मार्केट इसी जोन को ब्रेक कर देता है तो आप रिटेस्ट के टाइम के ऊपर ट्रेड लोगे। सो मार्केट ऊपर तो आया नहीं, मार्केट ने क्या किया, इस जोन को ब्रेक कर दिया। मैंने आपसे क्या शेयर किया था, अगर ब्रेक करता है तो रिटेस्ट के टाइम के ऊपर, मार्केट ने यहाँ पर बहुत अच्छे से रिटेस्ट किया है, राइट। यहाँ पर आपका बनता था सेल ट्रेड और आप देख सकते हो क्या टारगेट हिट हुआ है, कितने पिप्स अगर हम देखें। सो वी आर इन प्रॉफिट ऑफ 51 पिप्स,
राइट, 51 पिप्स हम प्रॉफिट के अंदर है। सो आज हम देखते हैं क्या हमारे इंपॉर्टेंट जोन रहने वाले हैं, कहां पर हम अपना बाय या फिर सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो मार्केट स्ट्रक्चर की हम बात करें, यहाँ पर मार्केट जो है लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड देन लोअर लो, है ना। यहाँ पर मार्केट डब्ल्यू पैटर्न समथिंग बना रहा है, राइट। सो यहाँ पर मार्केट जो है डबल बॉटम काइंड ऑफ बना रहे हैं, थोड़े से रिट्रेस करने। सो यहाँ पर अगर हम देखें, इस लेवल को हम कर देते हैं इरेज, तो ये है हमारा जो है लोअर हाई, ये पॉइंट, और ये हो गया लोअर लोअर, राइट। सो इस जोन को हम एक बार मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि ये है 4 आवर का लोअर हाई, और जब तक मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हम डाउन ट्रेंड में हैं। सो यहाँ पर अभी मार्केट जो है रिट्रेस कर रहा है, राइट। सो अभी हमारा आज का जोन क्या है? सो हमारा आज का जोन है यहां से लेकर के यहां तक का एरिया। सो ये हमारा आज का जोन है, ठीक है। सो हम ट्रेड किस अकॉर्डिंग प्लान करेंगे? सो यहाँ पर हम यूज करते हैं फिब, यस, ये हमने मार्क कर दिया फिब। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं। उससे पहले अगर हम मार्क करें अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को, सो यहाँ पर है आपका 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको हम मार्क कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 15 मिनट ओबी, राइट। और कलर अ बिट लाइट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं सो ये विजिबल हो या। सो यहाँ पर है 15 मिनट का ओबी, और अगर हम देखें इट्स ऑलरेडी मिटिगेटेड, एंड यहाँ पर देखें तो काइंड ऑफ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जोन है दिस लेवल, और यहाँ पर ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है। ये आपका फिब का 0.382 का लेवल है। ऑलरेडी वैसे ये मिटिगेटेड है ऑर्डर ब्लॉक, बट ये हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। सो यहाँ पर आप जेबीपी यूएसडी के अंदर प्लान करेंगे अपना सेल का ट्रेड, ठीक है। सो सेल का ट्रेड हमें कहाँ पर प्लान करना है, कौन कौन सा लेवल है? सो सबसे पहले यहाँ पर है 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। अगर ये मैं आपको रेंज बताऊं, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 1.21703 से लेकर के 1.21756, राइट। सो ये हमारा जोन है 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है। अगर यहाँ पर मार्केट आता है तो यहाँ और बेरिश साइन मिलते हैं। आपको ऑर्डर ब्लॉक का पता होगा क्या स्ट्रैटेजी है, और हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है। सो यहाँ पर जो है अगर मार्केट आता है तो यहाँ पर आप प्लान करोगे सेल का ट्रेड। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है आपका फिब का 0.382 वाला लेवल, राइट। तो जब भी मार्केट काफी ज्यादा इंपल्सिव होता है तो समटाइम्स मार्केट जो है डीप रिट्रेस नहीं करता है, राइट। सो मार्केट डीप रिट्रेस नहीं करता, वो शैलो रिट्रेस करके ही चला जाता है। अगर डीप रिट्रेस करता है 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक तक आता है तो एज आई हैव शेयर्ड यू विल प्लान योर सेल ट्रेड। दूसरा आपका सेल ट्रेड बनता है इस लेवल पर 0.382 पर। सो यहाँ पर
राइट। और 0.5 ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि गोल्डन जोन के आसपास आपका आएगा, 0.618 और 0.5, राइट। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया है आपका ये, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, 1.21537, जो कि ये जोन है। सेकेंड जोन है आपका ये लेवल, जो कि फिब का 0.618 लेवल है, 1.21621। और तीसरा है ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, राइट। सो यहाँ पर इन लेवल से आप प्लान करेंगे अपना सेल का ट्रेड, राइट। मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता ऊपर तक, ये वाला लेवल है 1.21764, तब तक हम बेरिश है। जब तक मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक आपको सेल का ट्रेड ही प्लान करना है। गलती से भी रिटेल ट्रेड, गलती से भी जो अपोजिट ट्रेड मत लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स यही कर रहे हैं। मैंने आपको सेंटीमेंट में बताया कि 93% लोगों ने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है, और मार्केट क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है, मार्केट नीचे ही जाई जा रहा है। सो इस वजह से फंडामेंटल का नॉलेज रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि किसी करेंसी का फंडामेंटल क्या है, लाइक वो वीक है इस टाइम के ऊपर, स्ट्रॉन्ग है, क्या है एग्जैक्टली। सो फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी, सेंटिमेंटल वाइज सब कुछ हम डाउन के अंदर है, राइट। सो ये है आपका जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस आज के लिए। आज है 27 सितंबर, राइट। और टारगेट आपका क्या रहेगा, सबसे पहला टारगेट तो आपका फिब का 0 लेवल ही है, एंड आपका सेकंड टारगेट है दिस लेवल, जो कि है 1.21265, ये लेवल, ठीक है। ये रहने वाला आपका सेकंड टारगेट, ये है आपका फर्स्ट टारगेट। सो बहुत ही बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड है यहाँ पर। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी का देखें तो 88% लोगों ने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है, और 31% लोग करंटली इस टाइम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं यूरो यूएसडी के अंदर। देख रहे हो रिटेल ट्रेडर्स किस तरीके से फंसे हुए हैं। और आज अगर इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है यूएसडी या फिर किसी भी मेजर करेंसी के लिए। एयूडी का न्यूज था, राइट, जो कि न्यूट्रल सही हमारे लिए रहा है। सीपीआई का न्यूज। सो अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी डिस्कस हो चुका है, सो हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर। ओके, सो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम जो है वीकली, डेली, 4 आवर्स, सभी टाइम फ्रेम के अंदर वी आर बेरिश इन यूरो यूएसडी, राइट। डेली टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट लेवल हम देख लेते हैं। सो या यहाँ पर ऑलरेडी मार्क कर रखा है ये पिंक वाला जोन। सो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, देन फ्री फॉल होगा यूरो यूएसडी का इस लेवल तक, राइट। मार्केट डूइंग द सेम थिंग। सो अभी हम नीचे वाले और एरियाज मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारा टारगेट यही लेवल है। जो मार्केट इस लेवल पर पहुंच जाएगा, देन नेक्स्ट सेशन के अंदर हम अगले सपोर्ट एरियाज प्लान करेंगे। सो 4 आवर के अंदर बेरिश। और अब हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल था 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पर एक और लेवल मैंने आपको बताया था, और फिब का लेवल। मार्केट ने एग्जैक्टली जो हमारा डायनामिक सपोर्ट लेवल, जो हमारा डायनामिक रेजिस्टेंस लेवल था, और फिब का कौन सा लेवल था, फिब का था वो, लेट्स सी कौन सा लेवल था वो, यस, फिब का था 0.382 का लेवल, और डायनामिक रेजिस्टेंस लेवल था। इसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, और मैंने आपसे शेयर किया था फर्स्ट टारगेट रहने वाला है आपका फिब का 0 लेवल, जो कि आपका ऑलरेडी हिट हो चुका है। सो वी आर इन अ प्रॉफिट, कंग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी ट्रेड लिया था। एंड नेक्स्ट टारगेट है हमारा ये वाला, राइट। सो अब हम आज का देख लेते हैं। इस 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक को हम डिलीट कर देते हैं, बिकॉज मार्केट अभी नीचे की तरफ आ चुका है।
सो अभी हम देखें मार्केट के अंदर, सो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये लेवल, राइट। ये लेवल को आप देख सकते हैं, कौन सा ये लेवल है। सो ये है 1.06092, राइट। अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ही हम बाय का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज वी आर इन सेल, हम डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। सो यहाँ से हो सकता है मार्केट और ज्यादा नीचे की तरफ गिरे, राइट। सो हम चलते हैं 15 मिनट पर, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 आवर का लोअर हाई, 1 आवर लोअर हाई, ठीक है। सो हमारा आज का जोन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला एरिया रहने वाला है, ठीक है। सो यूरो यूएसडी के अंदर आप प्लान करोगे अपना सेल का ट्रेड, राइट। बाय का ट्रेड आप तभी प्लान करोगे अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, अदरवाइज प्लान योर सेल ट्रेड ऑनली। सो अगर हम इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क करें, ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेटेड है, सो हम मार्क नहीं करेंगे। और यहाँ और कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है 1 आवर पर, तो हम चलते हैं 15 मिनट पर। सो 15 मिनट पर, यस, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का, या इस लेवल पर। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 मिनट ओबी। सो अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो यहाँ पर आप अपना सेल का ट्रेड प्लान करोगे। और इम्पॉर्टेंट जोन को हम देखें, फिर तो एक यही एक है लेवल, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर जो अभी ऑर्डर पेंडिंग है, यहाँ पर भी लिख देते हैं हम 15 मिनट ओबी। और कोई भी इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है, ठीक है। सो ये दोनों एरियाज ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ब्लॉक्स। बाकी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं, या। सो 15 मिनट के अंदर ये दो दो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर चुके हैं। अगर यहाँ पर मार्केट आता है, बेरिश साइन मिलते हैं, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से आप प्लान करेंगे अपना सेल का ट्रेड। और अगर मार्केट इस लेवल को, ये वाला जो ऊपर वाला लेवल है, इसको क्रॉस करता है, तो स्कैल्पिंग के अंदर आप अपना बाय का ट्रेड ले सकते हो, बट दैट विल बी वेरी रिस्की। सो मैं आपको कहूंगी कि बाय का ट्रेड लेने की बजाय सेल का ट्रेड ही प्लान करें। एक तो इस जोन के ऊपर अगर मार्केट आता है तो, और अदरवाइज इस जोन के ऊपर, राइट। अभी एशियन सेशन में है तो थोड़ा सा मार्केट स्लो स्लो सा है। ओके, सो लोअर टाइम फ्रेम पर हमने अपने एरियाज को मार्क कर दिया है। अब हम यूज करते हैं फिब का। ओके, सो फिब का भी ये लेवल इंपॉर्टेंट है, सो इसको हम मार्क कर देते हैं। सो इस टाइम के ऊपर ट्रेड लेना रिस्की है। इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आप अभी सेल का भी नहीं ले सकते, बाय का भी नहीं ले सकते, है ना। पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे रैंडम ट्रेड नहीं लेनी है रैंडम प्राइस एक्शन के ऊपर, राइट। मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस होने चाहिए किसी भी ट्रेड को लेने के लिए। लाइक जीबीपी यूएसडी, वहां पर हमें सारी चीजें ओके थी, है ना। बट यूरो यूएसडी के अंदर इस टाइम के ऊपर जो है कोई वैलिड चीजें नहीं दिख रही है जहां पर आप अपना प्लान कर सकते हो, बट प्लान आपको सेल का ट्रेड ही करना है, राइट। सो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल आया है। अगर हम, और 15 मिनट के अंदर ये वैल्यू नहीं है, सो अगर हम देखें
या इस लेवल को, ये है हमारा रेजिस्टेंस लेवल सेकेंड। सो वॉच आउट कीजिए मार्केट को, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर तो आप नहीं लोगे। और दूसरा, आप कब सेल का ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पर इस लेवल को अगर मैं मार्क करूं, मार्केट जो है इस जोन के अंदर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है वॉल्यूम के साथ में, तो आप अपना इस लेवल के ऊपर रीटेस्ट के टाइम के ऊपर सेल का ट्रेड प्लान करोगे। अगर नहीं करता है तो वेट कीजिए, हैव सम पेशेंस। मार्केट अगर यहाँ पर रिजेक्शन शो करता है 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक पर, तो यहाँ पर आप अपना प्लान कर सकते हो। साथ में यहाँ पर 15 मिनट का डायनामिक रेजिस्टेंस लेवल भी है। देन सेकेंड रेजिस्टेंस है ये वाला एरिया, एंड फिर सबसे ऊपर ये वाला एरिया। ठीक है, सो यही है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर थोड़ा बहुत अगर और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम इन बिटवीन देखें तो ये वाला जोन है जहां पर मार्केट अपना रिजेक्शन शो कर सकता है। सो ये लेवल है आपका 1.05921। ठीक है, सो ये चार लेवल आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, प्राइस को ऑब्जर्व कीजिए और अकॉर्डिंगली प्लान योर सेल ट्रेड इन यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के अंदर हम तब तक बाय का ट्रेड नहीं लेंगे जब तक मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक वी आर बेरिश एंड वी विल प्लान आवर सेल ट्रेड ऑनली, राइट। मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट कभी भी ट्रेड मत कीजिए, अदरवाइज बुरी तरीके से फंसने वाला काम है। सो अब हम देखते हैं डी एक्स वाई। सो हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। व्हाट्स गोइंग ऑन? ओके, पिछली बार मैंने आपसे शेयर किया था ये सारी लेवल्स, और मार्केट ने जो है ऊपर की तरफ ही गया। अभी ये वाला लेवल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है यहाँ पर, क्योंकि ये वाला जो है वो डेली का रेजिस्टेंस लेवल था, बट मार्केट ने ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट कर दिया, और वो भी वॉल्यूम के साथ, एनगल्फिंग कैंडल्स के साथ में, और ऊपर क्लोजिंग भी दे दी, राइट। सो नाउ दिस एरिया विल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर DXY। सो 4 आवर में देखिए यहाँ पर यह हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, सो वैसे अगर हम देखें तो इसको हम कंप्लीट लेग ही कंसीडर करेंगे 4 आवर के अंदर, बट 1 आवर में चलते हैं, इससे हम जो है अच्छे से मार्क कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हायर हाई, हायर लो, और अभी मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, सो अभी आपका जो इंपॉर्टेंट एरिया निकल करके आ रहा है वो है ये लेवल। ये जोन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट इसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर ऊपर रहेगा आज के दिन, उसके बाद में न्यू एरियाज भी बन जाएंगे, तब तक हम फुली अप ट्रेंड के अंदर है हाई टाइम फ्रेम में। सो या यू कैन प्लान योर स्विंग ट्रेड इन DXY। सो ये वाला इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि आपका 1 आवर का लोअर हाई है, 1 आवर का हायर लो। ठीक है, तो थोड़ा सा, यस, अभी इस टाइम के ऊपर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, बट अभी तो हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम देखें 1 आवर के अंदर, सो ये मार्केट के लिए अभी एक रेजिस्टेंस एरिया है। लेट्स सी मार्केट इसको ब्रेक करता है या नहीं। सो आपके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं DXY के अंदर, तो यहाँ पर है सबसे पहले 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक नीचे की तरफ, ये है 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। और अगर हम देखें, सॉरी 15 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक है, और या दैट्स इट। सो 15 मिनट का ये कि यही इम्पोर्टेंट
जोन है ऑर्डर ब्लॉक वाला। रेस्ट अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है। यस, और साथ में यहाँ पर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो हम डायरेक्टली इसी लेवल को मार्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है लिक्विडिटी हंटिंग कर सकता है। ओके, सो ये हो गया आपका 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। और इम्पोर्टेंट एरियाज बस। सो यहाँ पर आप मार्केट को वॉच आउट कीजिए कि किस अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट करता है। DXY के अंदर हम अप ट्रेंड के अंदर है, सो हम अपना बाय का ट्रेड ही प्लान करेंगे DXY के अंदर। और उसके लिए आप कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जो कि है 106.118 से लेकर के 106.147, राइट। और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला 105.903 से लेकर के 105.867, राइट। ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट है DXY के लिए। अगर मार्केट इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, राइट, वॉल्यूम होना चाहिए। अभी एशियन सेशन है, सो काफी स्लो स्लो है, वॉल्यूम के साथ करता है देन यू कैन प्लान योर बाय ट्रेड उसी लेवल से। सो 1 आवर के अंदर या बस ये दोनों एरियाज ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा अगर हम एक छोटा सा एरिया मार्क करें, सो यहाँ पर इस एरिया को भी आप कंसीडर कर सकते हो, ये एरिया, ठीक है। सो आपको DXY के अंदर ट्रेड लेनी है रिट्रेसमेंट के ऊपर। अगर मार्केट इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है तो आप अपना बाय का ट्रेड प्लान करोगे, जिसके अंदर आपका टारगेट रहेगा ये वाला लेवल 106.45। एक सेकेंड, इसका या ये वाला लेवल 106.427, ये आपका लेवल रहेगा, राइट। अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड वाली ट्रेड चाहिए रिट्रेसमेंट के ऊपर, ट्रेड प्लान कीजिए DXY के अंदर, ठीक है। ओके, सो गाइस हम डिस्कस कर चुके हैं यूरो USD, GBP USD and DXY. So plan your trades accordingly. Euro USD. सो आई होप गाइस आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कैसा लगा सेशन, एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर ट्रेडर्स फ्रेंड सो दैट उनको भी एक अच्छा एनालिसिस मिल सके। एंड ये जो है अपने माइंड के अंदर जरूर रखिएगा, रिटेल ट्रेडर जो है हमेशा ट्रैप ही होते हैं, ठीक है। सो मार्केट उनके अगेंस्ट ही है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि 93% रिटेल ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन ले रखे, बट मार्केट में क्या हो रहा है, उल्टा, ठीक है। सो कभी भी ट्रेंड को निग्लेक्ट मत कीजिए, अपोजिट ट्रेड प्लान मत कीजिए, राइट। और ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही अपना ट्रेड प्लान कीजिए, ऑन रिट्रेसमेंट इंपल्सिव मूव मत लीजिए, ठीक है। और सेंटिमेंटल, फंडामेंटल, ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। सो ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में।